हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपैक में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के टाइपिंग गाइडलाइंस के बारे में कि भाई कितनी स्पीड चाहिए, क्या गलती हो सकती है, फुल एरर कितनी होती है, हाफ एरर क्या होती है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल की गाइडलाइंस, टाइपिंग गाइडलाइंस के बारे में। देखो, स्पीड जो चाहिए होती है ना, वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए होता है। अगर इसको वर्ड पर मिनट के हिसाब से काउंट करें ना, तो 27 वर्ड पर मिनट होता है। जैसे अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल टायर 2 जो मेंस होगा, उसी के साथ आपकी बार टाइपिंग लगने वाली है। और क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ है कि भाई आपको उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पास करना जो, अगर पास नहीं होते हैं ना तो आपको फेल करार दिया जाएगा उसमें। और फेल हो गए तो आपके इवेलुएट नहीं होंगे, फिर ध्यान रखना मेंस में आप पास नहीं हो पाओगे। तो टाइपिंग भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पर टाइपिंग के कोई मार्क्स नहीं है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब स्पीड कितनी चाहिए वो मैंने बता दी, 8000 की डिप्रेशन पर आवर यानी 27 की स्पीड। तो कोशिश करना कि 30 के आसपास बना के चलो। आपको 15 मिनट टाइप करना है वहाँ पे, तो 15 मिनट अगर 27 के हिसाब से देखोगे तो आप कितने वर्ड होते हैं भाई। जैसे अगर 15 तिया सीधा सीधा देखोगे तो 450 वर्ड होते हैं। तो आप अगर देखो 410 के समथिंग कोई वर्ड होंगे, ये लगभग इतने वर्ड आएंगे। अब देख लो नेचर ऑफ मिस्टेक, जैसे फुल मिस्टेक में क्या क्या काउंट करेंगे। देखो, हर कैटेगरी वाइज एक परसेंटेज एरर रखी जाती है, मतलब जैसे जनरल को 5% छूट होती है, ओबीसी को 7%, ST SC को 10%, जो ये छूट होती है ना। अब जैसे ये मिस्टेक्स, जैसे मान लो 400 वर्ड है तो 400 का किसी कैटेगरी को 10% छूट है, तो 400 का 10% कितना होता है, 40 वर्ड। तो यानी वो 40 वर्ड या तो गलत कर सकता है, भूल सकता है, या टाइप ही नहीं हो पाए। उस 40 से अगर उसका एक भी जाता होता तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, उसको फेल माना जाएगा। जैसे कहने करते कि मान लो एक ST कैटेगरी का बंदा है और उसके 400 में से 350 ही वर्ड टाइप हुए, 50 उससे रह गए, उसकी स्पीड कम थी, तो भाई वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। जितनी परसेंट एरर अलाउड है ना, तो अगर उसको ओमिशन में भी एरर को काउंट कर लिया जाएगा, मतलब ठीक है ना। मतलब क्या बात है कि अगर उसके 50 वर्ड छूट गए तो उसने छोड़ गलत दिए ना, तो छूट गए तो क्या, उसकी स्पीड कम है, तो जितनी स्पीड चाहिए थी उससे मिनिमम तो उससे आई नहीं, तो उसको फेल कर दिया जाएगा। या फिर जैसे मान लो किसी बंदे की स्पीड अच्छी खासी थी, उसने 370 वर्ड टाइप किए, तो इस हिसाब से 370 टाइप कर दिए, अब वो पास हो जाना चाहिए, लेकिन उसने पूरे शुद्ध टाइप नहीं किया, उसके 30 वर्ड गलत निकल गए, फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक सब कुछ मिला मिलू के, तो अब उसके 30 हट गए, तो एक्चुअल में राइट कितने रह गए, 340। ये भी फेल हो जाएगा। तो ठीक है ना भाई, जिसकी भी स्पीड अच्छी है उसको अपने हिसाब से देखना है, उसको गलती नहीं करनी। अब ये फुल मिस्टेक में किस किस को काउंट करेंगे भाई, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड या फिगर, आपने कोई शब्द ही खा गया, बीच में टाइप ही नहीं किया, भूल गए, ठीक है ना। अगर आपने कोई सब्सटीट्यूशन कर दिया हो, रॉन्ग वर्ड, ठीक है ना, कोई गलत वर्ड, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड था उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड टाइप कर दिया हो, अगल बगल कर देते ना वर्डों को इस वजह से, ठीक है ना। कोई नया वर्ड अपनी मर्जी से टाइप कर दिया, जैसे टू द बॉय था, आपने टू द ए बॉय कर दिया हो, तो ये आपने एडिशन कर दिया, ठीक है। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन, एडिशन, ओमिशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर या लेटर्स, ठीक है ना। जैसे ये बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे स्पेलिंग की मीनिंग ये होती है, लेकिन आपने क्या कर दिया, सिपलिंग, सैपलिंग्स, स्पेलिंग, एल गायब कर दिया, सिपलिंग, इस तरीके के वर्ड है, तो ये भी फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। रिपीटेशन कर रहे हो बार बार, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, 2 बार शैल रिपीट किया, तो ये भी फुल मिस्टेक में काउंट है। कोई वर्ड आप टाइप ही नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट कर दिया, जैसे मान लो मिस्टेक टाइप करना था, आपसे मिस्ड हुआ, बस एक ही टाइप नहीं किया और आपने छोड़ दिया आगे, स्पेस दबा दिया, तो ये भी इनकम्प्लीट वर्ड है, तो ये भी फुल मिस्टेक में काउंट होगा। अब आ जाओ भाई हाफ मिस्टेक में क्या होगा, स्पेसिंग की एरर रह गई, ठीक है। जैसे आई हैव टाइप करना था और इसमें बीच में स्पेस देना, आपसे स्पेस दबा ही नहीं, आई हैव दोनों एक साथ टाइप हुआ और फिर स्पेस हुआ, तो ये स्पेसिंग एरर है ना, तो इसका आपको हाफ मिस्टेक काउंट होता है। रॉन्ग को कैपिटलाइजेशन कर दिया हो, ठीक है ना, जहाँ करना था वहाँ किया नहीं, तो ये वाला कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन मार्क सही नहीं दियो, डॉट कॉमा इस तरीके के जो आते हैं सिंबल वो आपने सही नहीं दियो। ट्रांसपोजिशन एरर, जैसे आई होप को जगह आपने होप आई कर दिया हो, तो ये भी हाफ मिस्टेक में काउंट है। पैराग्राफिक एरर्स, पैराग्राफ के हिसाब से आपने मतलब जैसे स्पेस नहीं दिया हो, टैब नहीं दिया हो, जैसे एंटर दे के टैब नहीं दिया हो, तो इस प्रकार से अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगी।
अब भाई अगर आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कैसा होता है, देखो मैंने CGL पहले वाला भी दिया है और CHSL की भी टाइपिंग दे रखी है। तो उसमें लगभग जैसे CGL में तो होते हैं थोड़े ज़्यादा 15 मिनट का टाइप, और उसमें होता है 10 मिनट का, ठीक है ना। तो जब 15 मिनट का होता है ना, तो लगभग आपको तीन तीन बार के समथिंग मूव करना पड़ेगा, वहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ को। एक विंडो चलती है, एक विंडो होती है और एक नीचे आपका वाइट सा बॉक्स खुला रहता है, उसमें टाइप होती है। उसमें जैसे आपने टाइप किया किया किया, एक लिमिट आती है कि आप वहाँ तक टाइप कर चुके हो, फिर आपको माउस की पे उसको प्रेस करके स्क्रॉल करना होता है नीचे। स्क्रॉल करते समय बहुत ध्यान रखना भाई, जो लास्ट वर्ड या जो लास्ट 3 वर्ड ध्यान रखना कि हाँ मैंने यहाँ तक टाइप किया, उसके बाद आराम से स्क्रॉल करो, फिर वापस से टाइप करने लग जाओ। क्योंकि वो जो कर्सर है ना आपका, उसमें एक्टिव ही रहता है। मतलब कई बार क्या होता है, जब आप ऐसे मूव करते हो ना स्क्रॉल को, तो कर्सर क्या है, गायब हो जाता है, तो वापस उस पैराग्राफ में क्लिक करना पड़ता है टाइप के लिए। लेकिन वहाँ पे एसएससी में चलता रहता है तो मूव नहीं होता, तो ज़रूरत नहीं पड़ती वापस पैराग्राफ में क्लिक करने की। अब जैसे फिर टाइप कर लिया, फिर लास्ट 3 वर्ड ध्यान रखो, तो 2 से 3 बार करना पड़ता है, जबकि CHSL में मुश्किल से 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि पैराग्राफ छोटा आता है। तो ये तो था पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। अब ये बात रही कि भाई जिसने नहीं की ना टाइपिंग, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैसे स्टार्ट करें और कितने घंटे करने चाहिए कि वो कैसे कर पाए इंग्लिश की टाइपिंग। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।